कांट रिमेंबर व्हेन यू हैव टू स्पीक। आप काफ़ी समय से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और बहुत सारे वर्ड्स सेंटेंसेस आपने याद भी किए हैं, लेकिन फिर भी जब भी बोलने की बारी आती है तो कुछ याद ही नहीं आता, या याद तो आ जाता है लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। आपके साथ ऐसा क्यों होता है? एक आसान एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लें आपने कोई सब्ज़ी बनाने की रेसिपी रट ली और सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जब तक आप मसालों का हिसाब समझकर उस सब का इस्तेमाल करके अपने आप खाना बनाने की एक्टिविटी का कई बार प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक क्या आप ज़रूरत पड़ने पर अपने आप कॉन्फिडेंटली खाना बना पाएंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी जो वर्ड्स और सेंटेंसेस आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखते हैं, जब तक उनको समझकर स्पीकिंग प्रैक्टिस और इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए यही मेथड है, सही मेथड। यह है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि वर्ड को समझना यानी सीखना कि उसको सेंटेंस में कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है और उसके अलग अलग मीनिंग्स क्या हो सकते हैं। वर्ड आपकी वोकैबुलरी लिस्ट में ऐड करते समय ही पूरी तरह समझना होगा। थर्ड पॉइंट ये कि नए वर्ड को यूज़ करके पुराने सेंटेंसेस बोलें, कई दिन तक, दिन में कई बार। स्पीकिंग प्रैक्टिस ही यहाँ आपका प्रैक्टिकल है। कितनी बार? बस धुन पकड़ लें और उसे ही दोहराएं, बोलकर ज़्यादा बार। आप हेजिटेट करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या पागलों की तरह इंग्लिश के पीछे पड़ गया है। उन्हें सोचने दें। आप बस समझ लें कि बार बार स्पीकिंग प्रैक्टिस करने से ही जब बोलने की ज़रूरत होगी आपको झट से याद आएगा। फोर्थ पॉइंट, न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस को अपनी लिस्ट में ऐड करते रहने का सही तरीका क्या है? आप जब भी अपनी नोटबुक में फर्स्ट टाइम न्यू वर्ड लिखते हैं ना, ओके, उसी समय उससे बने सेंटेंसेस भी नोट करें ताकि डिफरेंट मीनिंग्स भी पता चल जाएं। जैसे एक सिंपल सा वर्ड है जस्ट। जस्ट बी हैप्पी, बस खुश रहो। जस्ट यानी बस। शी हैज़ जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी आई है। जस्ट अभी अभी। शी लुक्स जस्ट लाइक हर सिस्टर, वह बिल्कुल अपनी बहन के जैसे दिखती है। यहाँ जस्ट यानी बिल्कुल। जस्ट देन, ठीक तभी या उसी समय। फिफ्थ पॉइंट कि आप स्मॉल चेंजेस करके, जैसे बी हैप्पी की जगह बी केयरफुल, बी पेशेंट, या द पार्सल हैज़ जस्ट अराइव्ड, या ही एक्ट्स जस्ट लाइक हिज ब्रदर, अपने आप बनाकर भी सेंटेंसेस लिखें और स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पॉइंट, आप गूगल सर्च करें कॉमन फ्रेजेस, कॉमन सेंटेंसेस, कॉलोकेशंस यूजिंग द वर्ड जस्ट। कॉलोकेशंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो अक्सर साथ साथ रहते हैं, जैसे जस्ट फॉर यू, बस आपके लिए। जस्ट फॉर फन, बस मज़े के लिए। जस्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है या जैसा चाहिए वैसा। जस्ट मैरिड, अभी अभी शादी हुई है। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही समय पर। साइन जस्ट हियर, बस यहाँ साइन करें। सेवेंथ पॉइंट, इनसे आपके डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर लिख लें, जैसे दिस इज जस्ट फॉर यू, दैट कलर इज जस्ट परफेक्ट, प्लीज जस्ट साइन हियर। और स्पीकिंग प्रैक्टिस तो करनी है। एट्थ पॉइंट, हो सकता है कि आपको और भी वर्ड्स जैसे एडजस्ट, जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन आदि याद आ जाए, तब साथ साथ जो भी आपको यूज़फुल लगे उसे भी ऐड कर लें। जैसे अभी बताया उसी मेथड से बाकी का काम करें। नाइन्थ पॉइंट, आगे आगे सीखते समय अगर पुराने किसी टॉपिक से जुड़ी कोई नई और यूज़फुल वोकैबुलरी या सेंटेंस मिले तो पुरानी लिस्ट में जाकर उसे ऐड कर लें। अपने आप सेंटेंसेस बनाकर भी लिखें और हर रोज़ समय निकालकर बोल कर रिवाइज ज़रूर करते रहें। अब तो आपको वर्ड मीनिंग और उसका इस्तेमाल भी मालूम है, आपने कई बार स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर ली है, तो जब बोलने की ज़रूरत होगी तो याद तो आ ही जाएगा ना, और आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। टेंथ, शुरुआत से ही इसी तरह समझकर लिखें और बोल बोल कर प्रैक्टिस करें हमेशा। अगर पार्टनर के सामने स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें पहले बता दें कि किस सिचुएशन या टॉपिक की स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ऐसे उन्हें भी सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा, चाहे उन्हें इंग्लिश बोलनी आती हो या ना। 11th पॉइंट, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आप शुरुआत तो करें। आपकी इम्प्रूवमेंट स्पीड देखकर आप खुद ही इंकरेज होंगे कि और सीख लें, क्योंकि यही सही मेथड है। आप अब तक ऐसे नहीं करते थे, इसलिए याद तो बहुत कुछ किया होगा लेकिन बोल नहीं पाए। तो पल्टन, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. With right practice, you'll be able to speak fluent English soon.